आज मैया ने तो नहीं पिलाया, लेकिन प्रहलाद जी ने उठाया और उस कटोरे को अपने मुख से लगाया, पान करने लगे। तो उसी समय नारायण भगवान ने भगवान भोलेनाथ को प्रेरणा दी, कहा हे इष्ट, आप तो जानते हैं मैंने कभी विष का पान नहीं किया और आज मेरे भक्त पर संकट पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि विलंब हो जाए। आप अज्ञात स्वरूप में पहुंचकर उस विष का पान करें और मेरे भक्त की रक्षा करें। तो हे राजन परीक्षित, आज बाबा भोलेनाथ ने अज्ञात स्वरूप में वहां पहुंचकर उस विष का पान किया। संध्या के समय जब वो राज दरबार से हिरण्यकश्यप वापस आया तो गयाधु से बोला, समझा दिया? बोले स्वामी उसने नहीं माना। तो जहर पिलाया कि नहीं? बोले उसने पी लिया। फिर ये मरा क्यों नहीं? बोले मुझे नहीं पता। बोले ये पात्र पड़ा है, उसमें थोड़ा सा जल डलवाया परीक्षा लेने के लिए और एक सैनिक को बुलाया कि लो इसे पियो। उस सैनिक ने जैसे ही महाराज अपने ओष्ठों से लगाया, होठों से, इतना तीक्ष्ण जहर था कि उसका प्राणांत हो जाता। अब तो ये और भौचक्का हो गया, परेशान हो गया। तो महाराज इसने आज अपनी बहन हुंडिका को बुलवाया, जिसका नाम बाद में होलिका पड़ा। बुलाया, उसके पास एक शीत चीर था। कहा बहन मैंने बहुत से उपाय कर लिए, ये मरता नहीं है, वो दंडी है। तुम एक कार्य करो, इसको अपनी गोद में तुम शीत चीर ओढ़ लेना और इसे अपनी गोद में बिठा लेना, हम आग लगवा लेंगे। ये मर जाएगा, तुम शीत चीर ओढ़ के बैठोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। आज वैसा ही हुआ, लेकिन उसकी जो बहन थी हुंडिका, उसने उल्टा किया, या ऐसा कह लो उस प्रभु की ही लीला थी। उन्होंने ही करवाया कि उसने वो चीर प्रहलाद को उड़ा दिया। स्वयं जलकर मर जाती है, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये यहाँ से भी बच गए प्रभु कृपा से। तो आज हिरण्यकश्यप इसे अपने समक्ष बिठाता है और कहता है, अरे नीच, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरी बात को नहीं माना। तू कहता है ना कि तेरा वो नारायण, तेरा हरि हर जगह विद्यमान है, तो ले अब बच और बुला उसे। क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? लाल सुर्ख लोहे का खंबा है हमारा, गर्म करवा दिया। कहा चल। अब प्रहलाद जी घबराने लगे। क्यों? बिल्कुल लाल रखा है। जैसे ही घबराए तो प्रभु ने सोचा मेरे भक्त ने पूरा सागर पार कर लिया, कहीं किनारे पर आकर डूब ना जाए। तो मेरे गोविंद ने एक छोटी सी चींटी का रूप बनाकर उस खंबे पर चलना प्रारंभ किया। जैसे ही प्रहलाद जी की दृष्टि बढ़ती है, बोले जब इस छोटी सी चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा गोविंद मेरा भी कुछ नहीं होने देगा। हंसते हंसते उस खंबे को गले लगा लिया। कुछ नहीं हुआ तो इसने तलवार निकाल ली। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो महाराज उस खंबे से घनघोर आवाज होती है, वो खंबा फटता है और मेरे गोविंद नरसिंह के रूप में अवतार लेते हैं। आधे नर हैं और आधे शेर हैं। तो देवताओं ने नाम दे दिया नरसिंह। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। आज मेरे प्रभु ने जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो दहाड़ने लगे और उस हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, घसीटने लगे। घसीटते घसीटते उसे मुख्य चौखट पर ले जाते हैं, दरवाजे पर। मेरे गोविंद ने कुछ देर उसे खेल खेल में खिलाया
और अपनी जंघाओं पर रखकर अपने नाखूनों से उसके उदर को फाड़कर उसकी अंतड़ियों को निकाल के अपने गले में डाल लिया। इधर प्रहलाद भगवान भक्त डर जाते हैं भगवान के इस स्वरूप को देखकर। सभी देवता खड़े हैं लेकिन प्रभु का शांत होने का मन ही नहीं हो रहा। अब तो दहाड़े मारते हैं इधर से उधर। तो इन्हें शांत करने के लिए महाराज आज बाबा भोलेनाथ ने एक स्वरूप बनाया। वो इतना विशालकाय रूप था, ऋश्राभ्य, एक विशाल पक्षी का स्वरूप आते हैं और नरसिंह को जो भगवान थे नारायण के रूप में उन्हें अपने पंजों में उठा के आकाश में ले जाते हैं। अब दोनों में युद्ध होता है। युद्ध होते होते बहुत समय निकल गया हे राजन परीक्षित। तब जाकर के बाबा भोलेनाथ ने उन्हें समझाया, हे प्रभु अब शांत हो जाइए, जो आपने लीला दिखानी थी वो दिखा दी। प्रभु आते हैं, लक्ष्मी मैया को पता चला, आती हैं, कहती हैं अरे हमारे तो ये पति देव है, हम इन्हें अभी शांत करते हैं चुटकियों में। प्रभु बाबा भोलेनाथ के ऋषभ रूप के समझाने के पश्चात भी थोड़े से क्रोध में है, क्यों उनका भक्त संकट में था, इतने कष्ट सहे। तो लक्ष्मी मैया आई, बोली क्या बात है? देवताओं ने कहा ये शांत नहीं हो रहे हैं। बोले अभी जाती हूँ। लक्ष्मी मैया उसी में थी कि नारायण स्वरूप में चरण चापती रहती हैं। तो बोला अभी बोलेंगे शांत हो जाओ, अभी शांत होते हैं। महाराज जिस रफ्तार से गई शांत करने, उन्होंने उधर से एक दहाड़ मारी, जिस रफ्तार से गई उससे दुगनी रफ्तार से पीछे। अब समस्त देवताओं ने विचार किया कि ये भोलेनाथ के उस रूप से युद्ध करने के पश्चात भी शांत नहीं, हम सब असमर्थ हो चुके हैं। अब जिसके लिए इन्होंने ये स्वरूप बनाया है, अब इन्हें शांत वही कर सकता है। आज भक्त प्रहलाद को समस्त देवताओं ने आगे कर दिया। जैसे ही प्रहलाद सुकोमल हैं 5 वर्ष के, भगवान ने देखा तो अब से अपनी गोद में उठा लिया और अपने जिह्वा से चाटने लगे, दुलार करने लगे। कहने लगे अरे बेटा कि इतने सुकोमल अंग तुम्हारे लाल, दुष्ट ने सताए कमी रखी ना सताने में। कितने सुकोमल अंग हैं तुम्हारे, छोटे छोटे, और उस दुष्ट ने तुम्हें इतना सताया, कोई कमी नहीं छोड़ी तुम्हें सताने में। कि इतने सुकोमल अंग तुम्हारे लाल, उस दुष्ट ने सतायो कमी रखी ना सताने में। कि गिर से गिरायो पुण्य समुद्र में डुबोयो है, अग्नि में डाला मम नाम एक गाने में। उस दुष्ट ने तुम्हें कभी पहाड़ों से भिगवाया, कभी समुद्र में डलवाया, कभी हाथियों के तले कुचलवाया। किस लिए? केवल तू मेरे एक नाम का उच्चारण ही तो करता था। केवल उस एक नाम को लेने के पीछे तुझे इतने कष्ट उठाने पड़े। कि करुणा निधान दीन बंधु देखिए, और करुणा के सिंधु लगे करुणा दिखाने में।
आज मेरे प्रभु करुणा दिखला रहे हैं, प्रहलाद के गालों को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और कहने लगे देखिए भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान को भी भक्त से क्षमा मांगनी पड़ जाए। केवल ये संभव कब है, एक प्रेम में फंसकर। तुम जबरदस्ती न आज तक किसी ने वशीभूत कर पाया, ना ही उनसे कोई जबरदस्ती कार्य करवा पाया, लेकिन प्रेम में फंसकर तो मेरे गोविंद अपने नियम भी बदल देते हैं। आज क्षमा मांगते हैं, प्रहलाद से कहते हैं हे बेटा कि मंजुल ललाम बार बार रोए दीन बंधो, क्षमा कर दो लाल मोहे तेर भैया ने में। हे बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत देर कर दी तुम्हें तुम्हारे पास आने में। मैं समझता हूं तूने मेरा एक नाम का गुणगान किया, उसी के प्रति तुझे कितने कष्ट उठाने पड़े, कितने दुख उठाने पड़े, केवल एक मेरे नाम का तू गुणगान करता था। मुझे क्षमा कर दो लाल मोहे तेर भैया। भक्ति करो तो ऐसी करो मेरे प्यारे, उस गोविंद को भी विवश कर दो अपने पास आने के लिए। आज प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं निकलता है, तो भगवान ने सरस्वती मैया को प्रेरणा दी और उनके कपोलों से शंख को छुलाया, तो प्रहलाद भगवान स्तुति करने लगे। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। स्तुति करने लगे। समस्त देवताओं ने प्रभु की उस जगह पर हे राजन स्तुति की। भगवान शांत होते हैं और प्रहलाद से कहते हैं हे बेटा ये मेरा तुम्हें वरदान है, आशीर्वाद है कि तुम एक मनवंतर तक इस पृथ्वी पर राज्य करोगे, उसके पश्चात ही तुम मेरे वैकुंठ लोक में निवास करोगे। वरदान दे दिया और मेरे प्रभु उस जगह से अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। आगे इसी में हे राजन परीक्षित मानव धर्म और स्त्री धर्म को समझाते हुए मनवंतरों का भी वर्णन आया। 6 मनु पहले मनवंतर में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। मनुओं का वर्णन सरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चक्षुषु, ये मनवंतरों के मनुओं के नाम हैं। पहले मनु सरोचिस, दूसरे उत्तम, तीसरे तामस, चौथे रैवत और 5वें चक्षुषु। ये हर कल्प की अलग अलग मनु होते हैं, हर मनवंतर। अभी कौन से चल रहे हैं? संकल्प सुबह बोला जाता है, परीक्षित जी सुनते हो? कौन से आते हैं? मनु महाराज वैवस्वतः मनवंतर, वैवस्वत नामक मनु है इस समय। इस प्रकार हे राजन मेरे गोविंद भक्तों के वशीभूत होकर अपने समस्त नियमों को भुला देते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर समय समय पर अवतार ग्रहण करते हैं। आगे नवम स्कंद में महाराज सूक्ष्म रूप में राम कथा का वर्णन आया है, तो हम आप सभी को
चंद चौपाइयों के माध्यम से हम और आप मिलकर राम कथा का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, प्रादुर्भाव होगा। उससे पूर्व 2 लाइन संकीर्तन, कथा में प्रवेश। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी लोग तालियों का सहयोग देकर के मेरे साथ बोलेंगे। कि मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है, कि ये मन उनकी भक्ति में, ये मन उनकी भक्ति में हुआ चूर चूर है। मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है, मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है। ये मन उनकी भक्ति में, ये मन उनकी भक्ति में हुआ चूर चूर है। मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है, मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है। ये जीवन समर्पित शरण श्याम की है, ये जीवन समर्पित शरण श्याम की है। बिना श्याम के ये श्वासें किस काम की है, बिना श्याम के ये श्वासें किस काम की है। बाके बिहारी जी से, बाके बिहारी जी से रिश्ता जरूर है। मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है, मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है। ये मन उनकी भक्ति में, ये मन उनकी भक्ति में हुआ चूर चूर है। मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है। हरि और बताता है मोहन, मैं मानता हूँ कि मैं पतित हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लेकिन आपका काम तो पतितों को पावन करना है। ये पतितों को पावन पल में बनाते, तुम पतितों को पावन पल में बनाते। मीरा सुदामा के संकट मिटाते, ये पतितों को पावन
मीरा सुदामा के संकट मिटा दे, मीरा सुदामा के संकट मिटा तो रहते नहीं वो है, रहते नहीं वो है, अपनों से दूर है हो मेरे जाम का किस्सा ये मन उनकी भक्ति में हुआ चूर चूर है हो मेरे जाम का किस्सा जग में मशहूर है, मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर है, मेरे श्याम का किस्सा जग में मशहूर। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज मैंने कल बताया